सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भयविस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको ब्रजमंडल के ऐसे स्थान पर लेकर के आए हैं जहां साक्षात भक्त के लिए मैया स्वयं प्रकट हुई हैं। आज हम आपको नरी सेमरी गांव लेकर के आए हैं जो कि छाता से अत्यंत निकट लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही विराजमान है और जो मथुरा जिले में ही आता है। यहाँ एक भगत के साथ मैया नगरकोट से पधारी जिनको ध्यानी भगत कहा जाता है। वो ध्यानु भगत के लिए मैया स्वयं नगरकोट से चल करके आई और यहाँ ब्रज धाम में विराजमान होकर के आज अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी कर रही हैं। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और अनेकों स्थान से समस्त श्रद्धालु आज माता के दर्शनों के लिए पधारे हैं। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के मैया के दिव्य दर्शनों का और आपको मेले के भी दर्शन कराएंगे कि ब्रज में मेला कैसा लगता है, क्या क्या चीज इस बार मेले में लगाई गई हैं, कैसे दर्शन की आज की शोभा है। तो आइए चलते हैं मैया के दरबार में और आनंद लेते हैं मैया के अलौकिक दर्शनों का। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर और देखिए कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पधारे हैं मैया के दर्शनों के लिए। ब्रजमंडल के ये छोटे छोटे गांव वो स्थान है महाराज जहां वास्तविक ब्रज की आत्मा बसती है और यहाँ मैया साक्षात स्वरूप में विराजमान है। किस प्रकार से मैया अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं, यहाँ की बड़ी सुंदर सी कथा है, वो कथा भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं मेले में आगे की तरफ और देखिए मेले में मैया के श्रृंगार की कैसी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हैं। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, आज रामनवमी का पावन दिन है और आज आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज की आराध्या नरी सेमरी वाली मैया के दर्शनों का। और अब हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए प्रवेश करते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर प्रांगण में और देखिए नवरात्रि के पावन अवसर पर कैसा आनंद रस बरस रहा है मैया के दरबार में। मैया के भवन को बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। इतनी बड़ी ध्वजा लगाई गई है मैया के शिखर पर और रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से मंदिर को बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। और आज देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु मैया के दर्शनों के लिए पधारे हैं। अनेकों स्थानों से ये श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर के मैया के श्री चरणों में आज पधारे हैं। भक्त नाच रहे हैं, भक्त झूम रहे हैं, भक्त गा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। और अब हम पहुंच गए मैया के भवन में। आप देखिए कैसा आनंद रस बरस रहा है इन भक्तों के रूप में। आज अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं मैया के दर्शनों के लिए। आप देखिए कैसो आनंद रस आज मैया के श्री चरणन में बरस रहे हो ब्रज धाम की पावन धरा पे। अनेकों स्थानों से भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर के मैया के श्री चरणों में पधारे हैं और मैया अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना बड़े ही सहज में पूरी करती है। और अब मैं मैया के दर्शनों से पहले आपको मैया के भवन के दर्शन कराता हूँ। कैसा सुंदर लगता है हमारी मैया को दरबार। और मैया के तीनों स्वरूप के दर्शन यहाँ सभी भक्तों को बड़े ही सहज में प्राप्त होते हैं। श्री महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के तीनों ही स्वरूपों के दर्शन नरी सेमरी की पावन भूमि पर आज सभी भक्तों को हो रहे हैं। और आइए अब जानते हैं यहाँ की जो सुंदर सी कथा है उस कथा के विषय में। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं मैया की यहाँ कैसी सुंदर सी लीला हुई है। प्रभु राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम शुभ बच्चू सिंह है जी। आप यहीं के रहने वाले? जी बिल्कुल यहीं के निवासी। तो यहाँ जो मैया की जो बड़ी सुंदर सी जो कथा है, मैया कैसे यहाँ आई वो आप अपने मुख से सुना। हमारे आगरा के दादू भगत थे जी। मैया के सर्वप्रिय भगत थे जी। मैया दादू भगत जी नगरकोट गए हाँ। कहीं और तो मैया ने दादू भगत जी ने खुश हो गई मैया उनकी भक्ति से। हाँ उसकी भक्ति से जी। और तो किसी उस मैया ने कहा कि भाई आपको जो कुछ मांगना है सो
मांग लो। अच्छा। तो मैया ने कहा, भगत जी ने, हमारे दादू भगत ने कहा था कि मैया मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। हाँ हाँ। तो मैया ने उससे शर्त रखी अपनी, चली तो चलूंगी, लेकिन जहां तुम पीछे मुड़ के देख लोगे उससे आगे नहीं जा पाऊंगी। मैया चलवे को तैयार है हाँ, भगत के आगे संग? मैया आई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तभी से हमारी पूर्वजन की हजारों वर्ष तो पुरानी। भगत जी आगे आगे चले और मैया भगत जी आगे आगे चले। भगत जी ने मैया का फिर देखा कि कहीं मैया ने मुझसे झूठ तो नहीं बोल दिया है। अच्छा, तो ये मेरे संशय से- भयो मन में। हाँ, भाई पेट पाप जागा उसका, और उसने सोचा कि कहूँ ऐसा है, मुझे बहका दिया और मैया आई नहीं हो सामने हाँ। हमारे। तो जहाँ पे मैया है आज जी। की स्थिति में, यहाँ पे भगत ने, हमारे दादू भगत आगरा वालों ने मुड़ के देखा है, तो उसकी शर्त वहाँ दादू भगत जी का, आप यहाँ से आगे में नहीं जाते। अच्छा, मैया वादन से यहीं विराजमान है। उसी दिन से यहीं विराजमान। तो महाराज मैंने सुनी है कि यहाँ जो आरती करी जाए वहाँ में कपड़ा लगाया जाए, बाकी नीचे आरती करें तो वो कपड़ा ना जले, नहीं तो जलेगा। ऐसी क्या महिमा है? एक दिन तीज का आता है हमारा माँ, जी। जो पहला तीसरा नव दुर्गा होता है, जी। उस दिन मैया की महिमा है सब। जो तो वो भगत कहाँ से आते हैं आरती? आगरा वाले करते हैं। अच्छा, अच्छा, ध्यानु भगत दादू परिवार भगत का ही परिवार आरती करता है, और कोई परिवार नहीं करता। अच्छा, वही वंशज पधारते हैं वही परिवार वाले वंशज एक ही बात है। और कपड़ा लगाते हैं और नीचे आरती करते हैं, जोत हाँ से जी, हाँ। कपड़ा नहीं चलता है। नहीं चलता, देखा होगा न्यूज पे भी गया होगा, पर जी, जी। हमारे मथुरा न्यूज में देखना, उस दिन का निकाल के सब दिखेगा। तो आज नवरात्रि को अंतिम दिन है, 8 दिन तक कैसो आनंद रस यहाँ बरस रहे हो? आनंद ही आनंद बरस रहा है, आनंद ही और आनंद। आगे भी बरसता ही रहेगा हमारे हमेशा। कहाँ कहाँ से भक्त पधारते हैं यहाँ? अरे पूरे हिंदुस्तान, विदेशों तक के आ जाते, अच्छा। ऑल इंडिया, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, अदर कंट्रीज से भी आते हैं। और मैंने सुनी है कि जो भी भक्त अपने मन में जो भाव लेके आवे, मैया बहुत जल्दी अपने भक्तन के भाव पूरे करें। मैया की महिमा है सब। जी। जब मैया की महिमा है तभी तो अदर कंट्रीज से भी लोग बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल सर। कोई प्रचार आपका। पाकिस्तान के संबंध अच्छे, जब पाकिस्तान से भी एक यात्री आया यहाँ, वहाँ की कुल देवी यहाँ। हाँ, पाकिस्तान से भी पाकिस्तान से भी हाँ पधारे एक यात्री, उनकी कुल देवी रही है यहाँ की। सच्चे दरबार की जय। भगत जी आपको खूब खूब धन्यवाद, आपने खूब कृपा करी। राधे राधे। तो आपने देखो कैसी महिमा है मैया की, पूरे विश्व भर में महिमा है, और संसार के सभी जगह से यहाँ भक्त पधारते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के मैया के श्री चरणों में, और मैया उन भक्तों की सहज में ही सभी मनोकामना पूरी करती हैं, क्योंकि ब्रजवासियों की आराधे हैं ये देवी, जो नगरकोट से यहाँ पधारी हैं केवल अपने भक्त की मनोकामना को पूरा करने के लिए। मैया साक्षात पैदल चल करके यहाँ तक आई, और जब भगत जी ने, ध्यानु भगत जो आगरा वाले हैं, उन्होंने यहाँ मुड़ करके जब देखा, मन में संशय हुआ कि मैया पता नहीं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जब पीछे मुड़ के देखा तो मैया इसी स्थान पर विराजमान हो गई, और आज तक इसी स्थान पर विराजमान होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरा कर रही हैं। आइए चलते हैं मैया के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मैया के श्री चरणन में। बड़ा ही सुंदर आज श्रृंगार पुजारी जी ने धारण कराया मैया को, और मैया आज खूब अपने भक्तन पर कृपा बरसा रही हैं। आइए आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से मैया के अलौकिक दर्शनों का आनंद रस प्राप्त करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और मैया के दरबार से प्रसाद भी प्राप्त है चुके है, आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और अब आप आनंद लीजिए मैया के बड़े ही अलौकिक दर्शनों का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नरी सहमरी वाली मैया की जय, नगरकोट वाली मैया की जय। और अभी आपने जो दर्शन करे, मैया 3 स्वरूप में यहाँ दर्शन दे रही हैं। बीच में जो श्याम मंड की जो मैया हैं वो महाकाली स्वरूप में भक्तन को दर्शन दे रही हैं, और मैया की दाहिनी तरफ हैं वो माँ सरस्वती के दर्शन आप कर रहे हैं, और मैया की बाएं साइड में आप देख रहे हैं वो महालक्ष्मी जी के दर्शन यहाँ सभी भक्तों को हो रहे हैं। और नीचे आप लांगुरा के दर्शन हो रहे हैं, और दोनों सिंह मैया के यहाँ विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन, और बड़ो ही सुंदर श्रृंगार आज पुजारी जी ने मैया को धारण कराया है। मैया आज अपने सभी भक्तन पे खूब कृपा बरसा रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु मैया के दर्शनों के लिए पधारे हैं। और अब आप दर्शन कीजिए भक्तों की कैसी श्रद्धा है मैया के चरणों में। देख सकते हैं आप, नारियलों का पहाड़ लग गया है मंदिर में, क्योंकि 9 दिन से बराबर देश के अनेकों स्थानों से, और मैं तो कहूँ देश के बाहर से भी यहाँ भक्त पधारते हैं। और महाराज
कैसी अटूट श्रद्धा है मैया के चरणन में भक्तन की। आप जो नारियलों का पहाड़ देख रहे हैं, ये आज के ही नारियल हैं जो भक्तों द्वारा मैया के चरणन में अर्पण किए गए हैं। ऐसे नित्य पहाड़ बन जाता है नारियलों का। कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच करके मैया के दर्शन प्राप्त करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना मैया के श्री चरणन में निवेदित करते हैं, और मैया अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना बड़ी ही जल्दी पूरा करती हैं। ऐसी ब्रजमंडल की साक्षात प्रत्यक्ष देवी हैं नरी सेमरी वाली मैया। जो भी भक्त जिस भाव को लेकर के मैया के श्री चरणन में आयो, वह के सभी भाव, वह की सभी मनोकामना मैया बड़े ही सहज में पूरा करे हैं। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैया के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ मैया के श्री चरणन में अपनो अपनो प्रणाम निवेदित करो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ मैया के भवन के शिखर के। देखिए पताकाओं से, ध्वजाओं से सजा हुआ मंदिर शिखर कैसा सुंदर लगता है। बड़ी बड़ी पताकाएं, बड़ी बड़ी ध्वजाएं मैया के शिखर पर लहरा रही हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। और आज आपने ब्रजवासियों की कुलदेवी श्री नरी सेमरी वाली मैया के मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद रस अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक स्थानों के दर्शन सहज में ही हो सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ब्रजमंडल के आनंदमयी रसमयी दर्शनों का आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से और मैया के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।